हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत प्रशिक्षण के अर्थ को समझेंगे। नॉलेज एंड करिकुलम इस पेपर के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि टीचिंग और ट्रेनिंग, हमें शिक्षण और प्रशिक्षण को जानना है। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको शिक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। हमने आपको बताया कि शिक्षण का क्या अर्थ होता है, हमने जाना शिक्षण की विशेषताओं को, शिक्षण के उद्देश्य को, शिक्षण के सिद्धांत को। इन सब के बारे में पिछले कुछ वीडियोस में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें प्रशिक्षण को जानना है, ट्रेनिंग को जानना है। तो आज के क्लास में हम यह पढ़ते हैं कि प्रशिक्षण क्या होता है। फिर इसके बाद हम जब प्रशिक्षण को भी जान जाएंगे, तब जाकर हम शिक्षण और प्रशिक्षण इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। तो डिफरेंस को जानने के पहले हम यह जानते हैं कि प्रशिक्षण क्या होती है। प्रशिक्षण किसी कार्य विशेष को संपन्न करने के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान एवं निपुणताओं में वृद्धि करने का कार्य है। प्रशिक्षण एक अल्पकालीन शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यवस्थित एवं संगठित कार्य प्रणाली उपयोग में लाई जाती है। इसे हम कह सकते हैं कि यह एक सीखने का अनुभव है। शिक्षण जो है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण के अंतर्गत शिक्षण की क्रियाएं तो होती हैं, हम इसके अंतर्गत भी हम शिक्षण ही करते हैं, इसके अंतर्गत भी हम कुछ सीखते हैं। प्रशिक्षण कार्य यह कह सकते हैं कि प्रशिक्षण कार्य एवं संगठन की आवश्यकताओं के लिए एक कर्मचारी का नॉलेज जो है उसमें वो उसे निपुण बनाता है। कर्मचारी का जो व्यवहार है उसके अभिरुचियों में, उसकी मनोवृत्ति में सुधार लाता है, उसमें परिवर्तन लाता, उसमें चेंजेस लाता और उसको एक नए परिवर्तन के साथ, एक नए रूप के साथ उसे ढालता है। इसलिए प्रशिक्षण को हम कह सकते हैं कि यह एक सीखने का अनुभव है जिसके अंतर्गत यह एक कर्मचारी में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, जिससे प्रशिक्षण के बाद व्यक्ति की क्षमता में भी सुधार होती है। तो इसे हम एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, आगे हम विस्तार पूर्वक इसे समझेंगे। प्रशिक्षण हमारे बीएड के अकॉर्डिंग हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग यानी कि हम बीएड के अंतर्गत थ्योरेटिकल चीज़ों को भी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ों को भी पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसा कि हम जान रहे हैं कि बीएड करने का हमारा उद्देश्य होता है टीचर बनना। तो टीचर बनने के लिए बहुत सारी बातों को जानना ज़रूरी होता है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टीचिंग करना हमें आना चाहिए। एक अच्छा टीचर वह होता है जो टीचिंग के गुणों से सुशोभित हो, उसे टीचिंग के सारे स्किल्स को बहुत ही अच्छे से आता हो। तो बीएड के करिकुलम के अंतर्गत, थ्योरेटिकल पार्ट के अंतर्गत स्टूडेंट्स को सारे टीचिंग क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया टीचिंग क्या है पिछले कुछ वीडियो में, उसकी विशेषताओं, उसके सिद्धांतों, उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताओं, इन सब के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया। उसके साथ ही साथ बीएड के करिकुलम के अंतर्गत आपको माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है ये भी सिखाया जाता है, ये इसकी बात की भी थ्योरेटिकल जानकारी दी जाती है। उसके बाद आपको विभिन्न टीचिंग कौशल्स जो होते हैं उन सब के बारे में भी आपको बताया जाता है। यथार्थवत शिक्षण क्या होता है, इन सब की भी जानकारी दी जाती है। तो थ्योरेटिकल चीज़ों को भी इसके अंतर्गत एक एक करके आपको समझाया जाता है और हर एक स्किल्स का आपको अपने क्लास में उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, उसको हम प्ले करके भी उसको सीखते हैं। और जब इन सब चीज़ों को हम थ्योरेटिकल रूप में और प्ले करके और डेमो देके जब हम सीख जाते हैं, तो उसके बाद आपको ध्यान होगा कि बीएड के करिकुलम के अंतर्गत ट्रेनिंग की भी
ये ट्रेनिंग भी डाला गया है कि बीएड के स्टूडेंट्स को स्कूल्स में, विभिन्न स्कूल्स में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, उन्हें इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। तो ट्रेनिंग के अंतर्गत बच्चे क्या करते हैं? बच्चे वही करते हैं जो उन्हें थ्योरेटिकल चीज़ों में सिखाया जाता है। जो शिक्षण क्या है, इन सब चीज़ों को बच्चे ने जान लिया। शिक्षण के कौन कौन से कौशल होते हैं, इसे टीचर स्टूडेंट ने जान लिया। उसके कौन कौन से सिद्धांत है, ये भी स्टूडेंट ने जान लिया। उसके सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, इन सब चीज़ों को जान लिया। सारे टीचिंग कौशल को जान लिया। शिक्षण सामग्री को कैसे प्रयोग करना है उसने जान लिया। पाठ्य योजना कैसे बनानी है वो भी उसने जान लिया। कहने का मतलब है कि शिक्षण के अंतर्गत एक प्रभावशाली शिक्षण करने के लिए जो बातें एक स्टूडेंट्स को बताई जानी चाहिए थी, उन सब चीज़ों को कॉलेज में टीचर के द्वारा थ्योरेटिकल रूप में आपको बताया गया, आपको समझाया गया। डेमो देकर भी आप सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत भी आपको एक एक पार्ट को आपको समझाया गया, स्किल्स को समझाया गया। अब उसके बाद फिर स्टूडेंट्स की 2 महीने की जो आप जान रहे ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के दौरान भी जो चीज़ आपने अपने कॉलेज में थ्योरेटिकल रूप में सीखा, आपके टीचर्स ने आपके डेमो के द्वारा आपको सिखाया, आपको प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको सिखा, उसी चीज़ को आप ट्रेनिंग के दौरान फिर आप उसको प्रयोग करते हैं और उसको सीखते हैं। तो जो चीज़ आपने थ्योरेटिकल सीखा, उसी चीज़ को जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, आप ट्रेनिंग में रहते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि जैसे मान लीजिए कि एक्सप्लेनेशन करना है, एक्सप्लेनेशन का जो स्किल्स है टीचर ने बता दिया, स्किल्स के अंतर्गत इस तरह करना चाहिए, इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब ट्रेनिंग में आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं प्रशिक्षण के अंतर्गत। फिर जब आप लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान के अनुसार अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, 35 मिनट 40 मिनट का जो क्लास लेते हैं, उसके अंतर्गत आप पाठ्य योजना के अनुसार अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। फिर टीचर जो है वो आपकी क्लास में आपके सबसे लास्ट बेंच में बैठती है और आपके लेसन प्लान को ऑब्ज़र्व करती है और आपके टीचिंग के स्टाइल को भी ऑब्ज़र्व करती है, और फिर उसके बाद फिर उसमें आपकी कमियों को, आपकी जो उसमें जो सुधार लाना है उसको बताती। तो इस तरह ये भी एक प्रशिक्षण का पाठ ही हुआ, जो आप बीएड के अंतर्गत जो मैंने आपको समझाया कि ये भी एक प्रशिक्षण भी है, ये भी एक ट्रेनिंग भी है। तो इसी तरह ट्रेनिंग जो है इसका ये केवल बीएड के अंतर्गत ही नहीं होता है, इसके विभिन्न आप ऑफिस में भी देखिएगा कि कर्मचारियों को विभिन्न चीज़ों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती है, टाइपिंग की ट्रेनिंग होती है, इन सब चीज़ों की भी ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो मेनली हमारा ये टॉपिक जो है ये बीएड के अंतर्गत है। तो हम बीएड के अंतर्गत ट्रेनिंग के अंतर्गत हम जो टीचिंग स्टाइल्स को हमने सीखा, टीचिंग के कौशल्स को सीखा, उसे जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं, इंटर्नशिप में जाते हैं, तो उसे हम उसको फॉलो करते हैं, उसको व्यवहार में लाने के लिए प्रयास करते हैं। और उसके बाद टीचर जो है वो पीछे बैठकर उसको ऑब्ज़र्व करती है और फिर उसमें धीरे धीरे सुधार करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रशिक्षण के द्वारा जो है वो जो है वो एक सीखने का अनुभव है। इसके द्वारा जो है प्रशिक्षण कार्य जो है वह कर्मचारी के, यहाँ कर्मचारी समझिए कि बालक के ज्ञान में निपुणता लाती है। जब आप उन टीचिंग स्टाइल्स को, टीचिंग मेथड्स को, टीचिंग सामग्री को, टीचिंग स्किल्स को प्रयोग करते हैं व्यवहार में, पाठ्य योजना में जो आप बनाएं उसे हम व्यवहारिकता में प्रयोग करते हैं, तो हमारे ज्ञान में निपुणता आती है, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। हम जानते हैं कि हम समझ पाते हैं कि हम टीचिंग करते समय हमें क्या दिक्कतें आ रही हैं और हमारी कमियां जो हैं उनको हम दूर करते हैं। हम परिपक्व होते जाते हैं, हमारा व्यवहार परिवर्तित होता जाता है, हमारी अभिरुचियों में परिवर्तन आता है, हमारा मनोवृत्ति में सुधार आता है। हम परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और अपने आप में परिवर्तन लाते हुए अपने आप को एक अच्छे टीचर बनने के गुणों से सुशोभित करते हैं, अपने आप को उसमें ढालते हैं। इस प्रकार इसलिए कहा गया है कि प्रशिक्षण एक सीखने का अनुभव है। इसके द्वारा हम किसी भी कार्य का निष्पादन
जो हम करते हैं उससे हमारी क्षमता में सुधार लाता है। हम ट्रेनिंग के द्वारा अपने टीचिंग के दिन जैसे हम पहली बार जब जाते हैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें हमें थोड़ी दिक्कत आती है। फिर दूसरी बार जब जाते हैं तो फिर वो हमारी जो हेजिटेशन है, हमारी जो कमियां हैं वो थोड़ी दूर होती है। फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, पाँचवें दिन, इसी तरह जब हम 1 महीना, हमारा 2 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, तो जब हम पहली बार जब गए थे क्लास में उस समय, और जब हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, जब हमारा इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है 2 महीने का, तब उस दिन लास्ट दिन दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि अब हम शिक्षण के हर एक कौशल को पूरी ईमानदारी से, पूरे अच्छे से हमने इस 1 महीने 2 महीने के समय में हमने सीखा, उसको व्यवहार में प्रयोग में लाया, और अब हम उस स्किल्स को के बारे में पूरी तरह से परिपक्व हो गए हैं, और उसको हम किस तरह प्रयोग करना है इसे भी हम सीख गए हैं। तो इससे हमारी क्षमता में भी ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा सुधार लाया जाता है। तो यही इस साधारण भाषा में मैंने आपको ये समझाया कि प्रशिक्षण क्या होता है। अब हम जानते हैं प्रशिक्षण की, कुछ विचारकों ने प्रशिक्षण के बारे में परिभाषाएं दी हैं। जैसे जूसियस के अनुसार उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा विशेष कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों की रुचि, योग्यता और निपुणता में वृद्धि की जाती है। जैसे आपके लिए विशेष कार्य क्या है, आपको टीचिंग करना है, इफ़ेक्टिव टीचिंग करना है, तो और जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे, उस सब्जेक्ट को आप रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाना सीखें, आपकी योग्यता में वृद्धि होती है, आपकी निपुणता में वृद्धि होती है। तो यही जो है वह प्रशिक्षण है। इसी तरह डेस एस ब्रिज के अनुसार प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान अथवा चातुर्य सीखते हैं। हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? बीएड करने का, टीचर बनने का। तो हमारा जो उद्देश्य है टीचर बनने का, वो जब हम अपने कॉलेज में अपने टीचर्स के द्वारा, थ्योरेटिकल पार्ट के द्वारा या डेमो के द्वारा, जिस करिकुलम में जो सारी बातें दी गई, उन सब चीज़ों को जब हम थ्योरेटिकल रूप में सीख लेते हैं, तो उसी चीज़ को जब हम माइक्रो टीचिंग, यथार्थवत शिक्षण, इन सब सारी स्किल्स को सीख लेते हैं, तो जब हम प्रैक्टिकल रूप में उसको प्रयोग करते हैं तो हमारे निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अर्थात हम उन सारे स्किल्स को प्रयोग करना सीख जाते हैं और टीचिंग मेथड्स को प्रयोग करना सीख जाते हैं, टीचिंग सामग्री को प्रयोग करना सीख जाते हैं। तो हमारे निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति होती है, अर्थात हमारे निश्चित उद्देश्य है बीएड करने का, टीचर बनने का। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने में हम सफलता प्राप्त करते हैं, हमारा चातुर्य जो है वो बढ़ता है। इस तरह एक और परिभाषा है, प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल में रुचि उत्पन्न करता है। प्रशिक्षण के दौरान हमारे क्षमता में वृद्धि तो होती है, इसके साथ ही हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है, हमारे कौशल में के प्रति हमारे उसमें रुचि होती है। जो ज्ञान हमने बीएड के करिकुलम के अंतर्गत टीचर ने हमें क्लास में समझाया, हमें ज्ञान दिया, उसी ज्ञान को हम प्रैक्टिकल वे में करते हैं, हम ट्रेनिंग के दौरान करते हैं, और उसमें जो कमियां आती है उसको दूर करते जाते हैं, और इस तरह हमारा ज्ञान जो है वो परिपक्व होते जाता है। और वो टीचिंग स्टाइल्स, वो टीचिंग कौशल, वो टीचिंग स्किल्स जो हमने क्लासरूम में सीखा, डेमो के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, उसको हमने उस समय भी हमने सीखा था, लेकिन जब हम उसको रियल वे में प्रयोग करते हैं तो उस तरह हमें उस कौशल के प्रति रुचि भी उत्पन्न होती है, और हमारे टीचिंग का, हमारे टीचर बनने का जो उद्देश्य है उसके प्रति भी, हमारा टीचिंग स्टाइल जो है उसके प्रति भी हमारे अंदर रुचि उत्पन्न होती है। इस तरह हम कहते हैं कि इसलिए कहा गया है कि प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल में रुचि उत्पन्न करता है। तो आज हमने जाना सामान्य अर्थ में, इसके जनरल मीनिंग के अंतर्गत हमने प्रशिक्षण के
अर्थ को हमने जाना और प्रशिक्षण के विभिन्न विचारकों ने जो परिभाषाएं दी हैं उसे भी हमने समझा। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रशिक्षण की विशेषताओं को भी जानेंगे कि प्रशिक्षण में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, प्रशिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इसे भी हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।